मुझे तो डर लग रहा है भाई। एक दिन में कितना खर्चा आ जाता है ये चारों लाइन के ऊपर? ये चारों लाइन तकरीबन डेली का 18 से 19 केजी गोश्त खाते हैं। 18 से 19 केजी गोश्त। इसके अलावा जो हिरन आपने रखी है, परिंदे रखे हैं, उसका कितना खर्चा आ जाता है एक दिन का? बस कभी अंदाज़ा नहीं, मेरा अंदाज़ा 18 से 20 हज़ार के करीब डेली एक दिन का 18 से 20 है जी टोटल मेरा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आलम शेजी से आपका मेज़बान शाहज़ेब आलम। इस वक्त मैं उमर डोला फार्म हाउस में मौजूद हूँ। साथ ये देखें माशाल्लाह, मुझे तो डर लग रहा है भाई। भाई ये काटने के लिए तैयार है, ये देखें। अस्सलाम वालेकुम भाई, प्यार से अस्सलाम वालेकुम कुछ बोल लो। हेलो, मुझे डर लग रहा है उमर भाई, ये देख रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। कैसे हैं उमर साहब? ठीक ठाक, फर्स्ट क्लास, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। ये आपके नाम के आगे उमर डोला, इसका क्या मतलब है? डोला डोला हमारी कास्ट है, जिसको हम सब कास्ट कहते हैं। तो लाहौर के अंदर हम ही मौजूद हैं। हमें तकरीबन रहते हुए लाहौर में 150 साल हो गए हैं। 150 साल तकरीबन। ये जिस जगह पे मेरा फार्म मौजूद है, ये हमारी 5वीं नस्ल है जिसमें ये शिफ्ट हो रहा है। बेस्टी की कास्ट हमारी रही है, अराइयों की सब कास्ट होती है, एक डोला डोला उन्हें कहते हैं, और मैंने अपनी वो कास्ट सब कास्ट के नाम से रखा हुआ। अराइयों में डोला आते हैं? हाँ जी, अराइयों में डोला होता है। ये आपका ये इतना महंगा शौक, एक्सपेंसिव शौक, ये कब से पड़ा आपको? मुझे तकरीबन 12-13 साल हो गए हैं शेर वगैरह रखे हुए, लेकिन ये प्रॉपर फार्म बनाए हुए मुझे 4 से 5 साल हो गए। 4 से 5 साल। लाहौर के इस एरिया में, सब्ज़ाज़ार में, इस छोटे से एरिया में इतना बड़ा फार्म हाउस 70 कनाल की जगह पे? हाँ जी, 70, ये तकरीबन 70 से 80 कनाल मेरी जगह बन जाती है। ये हमारी आबाई जगह है। यहाँ पे आपने देखा होगा सारी काश्तकारी भी की हुई है, पौधे भी लगाए हुए हैं, फसल भी काश्त करते हैं, और अपना शौक़ भी पूरा करता हूँ। जानवर रख के एनिमल्स का शौक़ है तो वो पूरा करता हूँ सारा। किस तरह इनका खर्चा पूरा करते हैं? बस कारोबार से हो जाता है, बस शौक़ है, करता हूँ पूरा। कौन सा ऐसा कारोबार है? माशाल्लाह आपने, ये भी शेर है, इधर भी शेर है, पीछे भी शेर रखे हुए, किस तरह ये इनके आप एक्सपेंस पूरे करते हैं? कौन सा ऐसा कारोबार है आपका? बस अल्हम्दुलिल्लाह मैनेज करते हैं, कारोबार हो जाता है मैनेज आपका हो जाता है। हाँ जी। इसके अलावा और आप क्या करते हैं? इसके अलावा मेरी इंडस्ट्री है, मेरा रेस्टोरेंट है, मेरा रेंटे कार है। अच्छा, रेंटा कार का भी काम है। तो इसके लिए आपने कोई नौकर वगैरह रखे हैं? जी, ये मैंने पूरी फार्म की देखभाल के लिए 8 से 10 मुलाजम रखे हुए हैं। 8 से 10? 2 सिर्फ जानवरों के लिए रखे हुए हैं, और 6 सिर्फ ये पौधों के वगैरह के लिए रखे हुए हैं। ये मैंने देखा पीछे आपने माशाल्लाह इतना प्यारा गाँव सिस्टम भी बनाया हुआ है, ये क्या? पूरा ये मुकम्मल मैंने आपको बताया, ये यहाँ पे काश्तकारी की जाती है, और मैंने यहाँ पे तकरीबन 20-25 से ऊपर के फ्रूट जो इस टाइम मैंने यहाँ पे हैं लगाए हुए हैं, उनके पौधे मौजूद हैं। कौन कौन से फ्रूट्स लगाए हैं? इनमें लीची, लुगाट, आलू बहारा, एवाकाडो, जापानी फल, अमरूद, मौसमी, माल्टा, ग्रे फ्रूट, गन्ना, पपीता, और ऐसे कई और हैं जिनके अभी नाम भी याद ना हो। केला मौजूद है अभी, और ऐसे कई हैं जिनके नाम भी। इन्हें आप सेल करते हैं? नहीं, तो ये किससे लगाए हैं? ये अपने इधर मेहमान वाली के लिए लगाए हैं, जो मेहमान वगैरह आते हैं उनको खिलाते हैं। जो भी मेहमान आता है वो फिर मुफ्त लगा के चला जाता है? हाँ जी, शुक्र। इसके अलावा जानवरों का जी आपने अपने देखे होंगे, हिरन वगैरह भी रखे हुए हैं, उनका भी जितना उनको चारा डलता है वो यहीं पे उगाया जाता है। सारा चारा उनका इधर खुद ही उगा के इधर से ही मुलाजम काम कर रहे हैं? यहीं मुलाजम से यहीं से काट के उनको चारा डालते हैं। अच्छा, मैंने अपने इंटरव्यू में बहुत से लोगों से सवाल किए हैं, सिर्फ एक सवाल है आपसे। जी, थोड़ा फ़नी भी है। हाँ जी। वो कौन सी ऐसी चीज़ है जिससे आप जितना भी ठंडा कर लें लेकिन रहती वो गर्म है? गरम मसाला।
बिल्कुल सही जवाब दिया। ठीक है। अच्छा उमर भाई कितने साल का है? ये तकरीबन 1.5 साल का। और जो आपके पास वो जो वाइट लाइन है वो 3.5 साल माह के। वो 3.5 माह के हैं। 3.5 माह के। कौन सी नस्ल है ये? वो वाइट लाइन है, ये ब्राउन लाइन है। ये ब्राउन नाइल है। ब्रीडिंग इसकी ब्रीडिंग है अभी इनकी तकरीबन अगले 1 साल तक स्टार्ट हो जाएगी। ये मेल है फीमेल है? ये मेल है, वो फीमेल है, पेयर है दोनों। दोनों पेयर है। वो भी पेयर है। वो दोनों मेल नहीं थे? नहीं वो भी पेयर है। वो भी पेयर है। हाँ दोनों पेयर। जी नाजरीन, देखा उमर भाई से मज़े मज़े की बातें की। इन्होंने लाहौर के इस एरिया में सब्ज़ाज़ार में इतना बड़ा फार्म हाउस बना दिया 70 से 80 कनाल का। आपको पूरा फार्म हाउस भी विज़िट करवाया है और देखा लोग जिस तरह आ रहे थे। अच्छा ये लोग आ रहे हैं, इनका ये क्या है? इनके लिए आपने ये पार्क टाइप क्या बनाया? नहीं ये है तो वैसे प्राइवेट प्रॉपर्टी, लेकिन हमारे नेबर्स आ जाते हैं, बच्चे आ जाते हैं, मेहमान आ जाते हैं, दोस्त आ जाते हैं, फिर उनको मना करने को दिल नहीं करता। अगर मेरे पास इधर कोई मौजूद ना हो या मेरी फैमिली वगैरह ना हो तो वो मुझे कह देते हैं कि हमने बच्चों ने देखना है, तो हम कहते हैं चले जाएं, कोई बात। अच्छा इतना प्यारा इन्होंने इधर माहौल आपने बनाया हुआ है। मुझे लगा था जब मैं अंदर एंटर हो रहा था, मुझे ये लग रहा था कि आप टिकट्स लेके इन्हें एंट्री नहीं, करें। कोई ऐसा सिलसिला नहीं है। वो फिर सिर्फ इनको यही एहतियात करते हैं कि आगे जब शेरों वगैरह के पास देखने के लिए जाना है तो वहाँ से मेरा मुलाजम जो इनका ट्रेनर है उसको साथ लेके जाएं, अकेले जाने की कोशिश ना करें। अगर मेरा ट्रेनर ना हो तो फिर भी मैं उनको जाने नहीं देता। खतरनाक है ये? हाँ जी, ख़तरनाक जानवर ख़तरनाक होता है। आप उसकी एहतियात तो ज़रूरी है ना, चाहे ट्रेन भी हैं लेकिन उसकी एहतियात लाजम है। अच्छा इसके ऊपर एक दिन में कितना खर्चा आ जाता है ये चारों लाइन के ऊपर? ये चारों लाइन तकरीबन डेली का 18 से 19 केजी गोश्त खाते हैं। 18 से 19 केजी गोश्त। इसके अलावा जो हिरन आपने रखी है, परिंदे रखे हैं, उसका कितना खर्चा आ जाता है एक दिन का? बस कभी अंदाज़ा नहीं, मेरा अंदाज़ा 18 से 20 हज़ार के करीब डेली एक दिन का 18 से 20 है। जी टोटल मेरा इतना हो जाता है। जी नाजरीन, देखा जिस तरह ये शेरों के भी खर्चे पूरे कर रहे हैं, हिरन भी रखे हुए इन्होंने, और लाहौर में माशाल्लाह इतना प्यारा इन्होंने फार्म हाउस बनाया हुआ है। बाकी अपने मेज़बान शाहज़ेब आलम को इजाज़त दें। खुदा हाफिज़।